मेरा तो दिल करता है कि आपको आज ही मैं सारी अरबी पढ़ा दूं और जल्द से जल्द आप कुरान मजीद की आयत या नबी वसल्लम की हदीस को जो है बोर्ड पे एनालाइज करने के काबिल हो जाएं। लेकिन जाहिर बात है ये अभी अभी आप फ्रेश हैं तो आपका दिमाग भी माशाल्लाह काम कर रहा है, खाली भी है, थोड़ा सा खाली सेंस में कि स्टोरेज के हवाले से खाली है, उसमें डाटा स्टोर हो रहा है। सही है, अभी ज़रा वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। माशाल्लाह सब आलिम लोग हैं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है जी, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आपका जितना भी इल्म है उसे ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा हल्का करके फिर नई चीज़ों को लिखें, फिर ये नई चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे ना और कंपैरिजन करते रहेंगे उनके साथ, खास तौर पे कंपैरिजन उस सेंस में करें जो जिसको मैं कंपेयर करवा रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला ये मुफीद होगा आपके लिए। और अल्लाह से दुआ जरूर करते रहें। कौन सी दुआ जी? कि रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। और इंशाल्लाह ताला जब हमें अरबी ज़ुबान समझ में आ जाएगी तो अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब को नाजिल किया जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। तो कुरान मजीद की नसीहत या मुझे अपना जिक्र ज़रूर मिलेगा, ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पर नसीहत के बारे में बस एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं इस सबक को ख़त्म करता हूँ। नसीहत कहते किसे हैं जी? आप कहेंगे ये अच्छी बात को, लेकिन मुझे बताया स्टूडेंट को यह नसीहत की जाती है कि पढ़ लो, तो क्या स्टूडेंट के लिए अच्छी बात होती है? स्टूडेंट इसे अच्छी बात समझता है? स्टूडेंट के लिए तो अच्छी बात है ही नहीं। बस नसीहत के हवाले से एक बात याद रख लें कि नसीहत एक ऐसी बात होती है जो बार बार की जाती है, जो बार बार की जाती है और कोई अहम बात होती जरूर है। तो कुरान मजीद नसीहत के लिए बहुत आसान है। तो गोया कुरान मजीद में कोई बात ऐसी होगी जो बार बार होगी। अब यह हमने ढूंढना है कि कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है, क्या हमें याद दिलाया गया। और वो आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज करता चलूं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बार बार याद दिलाया है कि तुमने मरना है। कुरान की सबसे बड़ी नसीहत मौत है जी, मौत। बार बार हर सफे पे याद दिलाया। कोई सफा कुरान का खोल के देख लें, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौत का जिक्र ना हो। वबिल आखिराती हुम यूकिनून वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिरी। जन्नत, दोज़ख, जहन्नम। फिर कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह देख भी रहा है तुम्हें। तो अल्लाह इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको कि मैं देख रहा हूं। अल्लाह ताला बता रहा है कि तुमने इधर ही नहीं रहना सारी जिंदगी, मेरे पास भी आना है। तो कोई सफा कुरान का ऐसा नहीं है जिसमें मौत का तस्करा ना मिले जी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे बड़ी नसीहत कुरान की मौत है। और ईमानदारी वाली बात है बड़ी फायदे की चीज, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती। मुझे आपसे बात करना पड़े, माशाल्लाह कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं उनसे कहूं जी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप फौत हो गए, तो बुरा मनाएंगे वो, इसलिए कि मौत का जिक्र पसंद ही नहीं है, ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है। लेकिन कुरान की सबसे बड़ी नसीहत मौत है। एक बुजुर्ग एक जनाजे के साथ साथ जा रहे थे, तो एक नौजवान पीछे पीछे आया और उसने पूछा कि हजरत किसका जनाजा है? तो बुजुर्गों ने जवाब दिया तेरा। अब जरा नौजवान से पूछूं कि माशाल्लाह आपने क्या, आपके जज्बात होंगे। उन्होंने कहा बाबा जी सीधी जी गल पूछी थी, पुठा ही जवाब देता तो सीधे। उन्होंने कहा अच्छा बेटा अगर बुरा लगा है तो मेरा है। क्या मतलब? कि जनाजा किसी का भी हो, जनाजा असल में याद दहानी है कि आपने भी मरना है। इस तरह एक नौजवान किसी बुजुर्ग के पास गया और उसे कहा कि हजरत मुझे कोई नसीहत करे। तो बुजुर्गों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? तो उसने कहा जी नहीं, फौत हो गया। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि फिर और क्या नसीहत करूं तुम्हें, अभी कोई नसीहत बाकी है? तुमने अपने माँ बाप को अपने कंधों पर कब्रिस्तान में पहुंचाया, फिर अपने हाथों से दफन किया, और अभी मुझसे नसीहत मांग रहे हो कोई?
लेकिन हकीकत की बात यह है कि नसीहत ना मुझे अच्छी लगती है ना आपको अच्छी लगती है, और हम इसे भूले बैठे हैं। लेकिन कुरान ने बार बार हर सफ़े पर वो नसीहत याद कराने की कोशिश की। तो कुरान की नसीहत, यही हमें सबक याद रह जाए ना पूरे कुरान में से कि हमने मरना है, तो देखें हम कैसे सही हो जाएंगे।